नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ग्रीन ऑर्गेनिक इंडिया पर। और आज हम बात कर रहे हैं सागवान की खेती की। जो टीक की लकड़ी है, इसकी मांग इसके टिकाऊपन, जल प्रतिरोधी व आकर्षक रंग के कारण इसका फर्नीचर बनाने, नाव आदि बनाने में किया जाता है। सागवान की लकड़ी बहुत मजबूत होती है और इसकी अंत काष्ठ को दीमक भी नहीं लगती और इस पर पॉलिश भी जल्दी चढ़ जाती है, इसलिए इसकी कीमत काफ़ी ज़्यादा है। हमसे हमारे प्यारे व्यूवर्स ने सागवान की खेती के बारे में पूछा था और एक ख़ास ज़रूरी बात मैं आपको इस वीडियो के अंत में बताऊंगा कि कहां पर और कैसे बिना परेशानी के आप अपने पेड़ आराम से बेच सकते हो और जो भी आपको कोई परेशानी आती है उसको कैसे आप दूर कर सकते हो। ये सब बताने से पहले थोड़ा सा सागवान के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहली बात तो मैं आपको रेट की बता देता हूँ। पहली बात, जो बर्मा की सागवान होती है उसकी कीमत ज़्यादा है। उसके बाद भारत की बात करें तो एमपी की सागवान सबसे ज़्यादा महंगी है, जिसकी कीमत 3000 से 4000 क्यूबिक फीट है। इसके बाद जो अन्य राज्य है, यहाँ की सागवान की जो कीमत है वो 1200 से 1600 रुपये का जो अभी का रेट वो मैं आपको बता रहा हूँ। शुरुआत में अगर हम लाइन से लाइन और पौधे से पौधे की 10 फीट की दूरी पर 870 पौधे लगाएं, छठे साल में 50% पौधे निकाल दे, जिनको कि टीक पोल कहते हैं, उनकी बलियां या डंडे बनाने के काम आते हैं, जो कि मार्केट में 250 से 500 रुपये प्रति पौधा उनको बेच सकते हैं। इस प्रकार 435 पौधे खेत में अगर 5 साल बाद बेचते हैं तो 5 साल बाद हमें 1 लाख रुपए इनसे ले सकते हैं। जो बाकी बचे हुए 435 पेड़ हैं, इनमें से अगर आप आधे 12वें साल में काट कर बेचते हो तो इनसे 8 लाख के आसपास आप ले सकते हो। 18 से 20 साल के बाद जो आपके पास 217 पेड़ बच गए और एक पेड़ से 10 से 15 CFT लकड़ी मिलती है, जो कि पेड़ की मोटाई पर निर्भर करती है। 1 क्यूबिक फीट का प्राइस हम 1500 मान ले तो 217 पेड़ और 10 क्यूबिक फीट की हम लकड़ी मान ले और 1500 रुपये का रेट, तो 32,55,000 रुपये हम ले सकते हैं। तो पूरे 20 साल में 1 लाख, 8 लाख और 32 लाख मिलाकर 41 लाख के आसपास हम ले सकते हैं। इसके खर्च की अगर बात करें तो 70 रुपये प्रति पौधा से 1 एकड़ में 870 पौधे का 60,900 रुपये खर्च आ जाएगा। कुछ पौधे मर जाएंगे तो उनको दोबारा लगाना पड़ेगा और इस तरह से खर्च हम 67,000 रुपये मान लेते हैं। उसके अलावा गोबर की खाद, गड्ढे खोदने, फोरेट व अन्य रसायन खरीदने, फंजीसाइड खरीदने, पानी का जो खर्च होगा, फर्टिलाइज़र का जो खर्च होगा, हम उसको 1 लाख के आसपास मान लेते हैं। क्या चाहिए और कैसे करें हम सागवान की खेती, वो थोड़ा सा जान लेते हैं। जो आपकी मिट्टी है, तो मिट्टी की pH है 6.5 से 8 के बीच होनी चाहिए। मिट्टी में कैल्शियम हो तो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि कैल्शियम जहाँ ज़्यादा होती है ये पेड़ वहाँ पर ज़्यादा होते हैं और इनकी क्वालिटी भी अच्छी रहती है। मौसम की बात करें तो तापमान 13 से 44 तक इनको कोई परेशानी नहीं होती, अच्छी तरह से हो जाते हैं। इनको बीज द्वारा, क्लोन द्वारा या टिश्यू कल्चर तकनीक से लगा सकते हैं। टिश्यू कल्चर से पौधे सिर्फ लेबोरेटरी में पैदा किए जा सकते हैं। अगर बीज से आप लगाना चाहते हैं तो बीज को डोरमेंसी होती है, सुप्त अवस्था होती है, उससे जगाना होता है। इसलिए बीज को 12 घंटे पानी के अंदर भिगोकर रखा जाता है और 12 घंटे फिर धूप में सुखाया जाता है और इस प्रक्रिया को 10 से 14 दिन तक किया जाता है। उसके बाद जो है नर्सरी होती है, वहाँ पर लगाया जाता है और लगाने के बाद रेत से ढक दिया जाता है। बीज अंकुरित होने में 15 से 30 दिन का समय लेते हैं। 45 × 45 × 45 सेंटीमीटर नाप के गड्ढे की खुदाई की जाती है। गड्ढे में मिट्टी के साथ 100 ग्राम गोबर की गली सड़ी खाद, फोरेट और मिट्टी की जांच के अनुसार जो DAP वगैरह मिलाकर उसके अंदर पौधों को लगाया जाता है। खेत में 5 से 10 फीट ऊंचे पौधे इन गड्ढों में लगाने चाहिए। इनको फंगस के प्रकोप से बचाने के लिए नीम का तेल भी गड्ढों में मिट्टी के साथ मिलाकर डाल सकते हैं। लाइन से लाइन और पौधे से पौधे की दूरी हम अपनी इच्छानुसार 2 × 2 मीटर, 2.5 × 2.5 और 3 × 3 मीटर या अपनी सुविधा अनुसार अगर इंटरक्रॉप ले रहे हैं तो उसके लिए 4 × 4 या 5 × 2 मीटर का
जो डिस्टेंस है वो रख सकते हैं। जैसे कि शुरुआत में बताया था 10 फीट की दूरी रखकर 870 पौधे लगाएंगे और किस तरह से 5 और 12 साल बाद 50-50% पौधे निकालेंगे और हमारे पास 270 पेड़ बच जाएंगे 12वें साल के बाद। साल में 2 बार अगस्त और सितंबर के महीने में 50 ग्राम NPK हर पौधे को दें। और अब हम बात करते हैं इसको बेचने की। एक इंटरनेशनल संस्था जिसमें आप 40 रुपये देकर 1 साल की सदस्यता और जीवन भर की सदस्यता पाते हैं, तो उसके लिए आपको 400 रुपये देने होंगे। तो इस संस्था की सदस्यता हम क्यों लें, क्या करती है ये संस्था? ये संस्था सागवान की खेती करने वाले और जो व्यापारी होती हैं, जो शोधकर्ता होते हैं, उनकी मीटिंग करवाती है। इसका मतलब ये हुआ कि ये टीक खरीदने और बेचने का एक माध्यम का काम करती है। टीक की लकड़ी के रेट की जानकारी आप यहाँ से ले सकते हो। टीक की खेती और रखरखाव के लिए ट्रेनिंग भी दी जाती है। इसकी वेबसाइट पर आपको लगभग सभी टीक के व्यापारी व टीक उगाने वाले किसानों का पूरा पता मिलेगा। नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर टीक के सेमिनार भी आयोजित करती है। देश में टीक की खेती करने वालों को किसी भी तरह की सहायता के लिए इन्होंने अपने केंद्र बिंदु फोकल पॉइंट्स बना रखे हैं, जहां से आप किसी भी प्रकार की आपको समस्या हो तो आप सहायता उनसे ले सकते हो। ये जिस संस्था की मैं बात कर रहा हूँ उसका नाम टीकनेट है और ये एशिया महाद्वीप के लिए 1995 में इसका रीजनल ऑफिस बनाया गया था, जो कि अभी पीची जो कि केरल में है। और इसकी वेबसाइट जहां पर आपको पंजीकरण करना है वो है www.teaknet.org। आपको फॉर्म डाउनलोड करना है और ईमेल से भरकर भेजना है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।